ममता दीदी तो कह रही है कि इस बार जिता करके भेजिए, देखिएगा हम पूरा फैक्ट्री कर देंगे, जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं। तो 15 साल वो क्या कर रही थी, सो रही थी क्या? ममता दीदी वहाँ एकदम माथे पे कफन बांध के चल दिए कि भाजपा ऐसे कैसे आ जाएगी। ममता दीदी का माथा खराब हो गया है। अच्छा वो देख रही है कि अब वो तो उल्टा पुल्टा बोलना भी चालू कर दूंगा। अच्छा ममता दीदी जैसे बोल रही है कि अभी टीएमसी रहेगा तो फिर देखा होगा। अरे दादा अब तो ममता दीदी से हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि दीदी ना आपकी टीएमसी रहेगी ना आप रहिएगा ना आपका कल्चर रहेगा। बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको इस बार ममता की जड़ को और टीएमसी की जड़ को खत्म करना चाहते हैं बंगाल से। आरजी कर एक ऐसा घटना है, वो मेरे क्षेत्र का घटना है और हमारे जो विधायक हैं ये रोगी कल्याण समिति बंगाल में सभी अस्पतालों में एक व्यवस्था बनाई गई है, वो उसके सदस्य हैं और वही अस्पताल चलाते हैं। जिस रात को वो घटना घटने के बाद सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था तो वहाँ उनके दो खास लोग हैं, एक अनवर खान दूसरे सरवर खान। इन लोगों ने जाके पूरे अस्पताल को अपने हाथ में लिया। कलकत्ता पुलिस के समर्थन से उस क्राइम सीन की सारे एविडेंस को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। क्या कारण है इस बार परिवर्तन का, मुझे जरा अत्याचार बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। बहुत ज्यादा धमकी दी जाती है। 2021 में हम लोग का घर के बाहर 4 लड़का खड़ा था कि हम लोग जानो वोट नहीं दे पाए। देखिए यहाँ ना महिला सुरक्षित है, ना यहाँ पे शिक्षा एजुकेशन है, ना ही यहाँ पे कोई भी युवा का भविष्य है। युवा यहाँ से अगर ग्रेजुएशन वगैरह जो भी डिग्री होता है पढ़ वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद एक नौकरी के लिए उनको यहाँ पे छोड़ करके इस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य जाना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल चुनाव को कवर कर रहे हैं और जो पहले के समय में पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आती थी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स खुल करके जाकर के प्रचार भी नहीं कर पाते थे, इस बार की तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। थोड़ी बहुत यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये विधानसभा, कौन सा विधानसभा है दादा? काशीपुर बेलगछिया विधानसभा। अच्छा, ये आरजीकर कॉलेज यहीं पे है जी? हाँ जी हाँ। तो क्या लग रहा है कैंडिडेट साहब कौन है आपके? रितेश तिवारी जी। क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से देख रहे हैं आप? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जीते हुए देख रहे हैं और रितेश तिवारी जी का मेहनत, मोदी जी का मेहनत और हम लोग का लगन, उनका लगन देख के ये लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा। क्या कारण है इस बार परिवर्तन का, मुझे जरा अत्याचार बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। बहुत ज्यादा धमकी दी जाती है। 2021 में हम लोग का घर के बाहर 4 लड़का खड़ा था कि हम लोग जानो वोट नहीं दे पाए। तो मतलब वो चिन्हित करके रख लेते हैं? जी हाँ, ये 2-4 दिन पहले से ही हम लोगों को धमकी दिया जाता है। अगर घर से निकलोगे तो हम लोगों के साथ रिश्ता खराब होगा और हम नहीं चाहते तो जी। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? अनिल ओझा। अनिल ओझा। तो आप कहाँ से हैं जी? हम बक्सर से है, बक्सर से बनी? लेकिन जन्म यहीं से हुआ है। अच्छा, बंगाल में जन्म भइल? बिहार सिंह हॉस्पिटल में हुआ था। अच्छा, क्या लागत है बारी बंगाल में, क्या हाल है इस बार? बीजेपी के आने का पूरा आसार है। क्या कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्यों आएगी? कारण यह है कि यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। अच्छा, शिक्षा विभाग को चौपट कर दी है और काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं है। हाँ, जिससे लोग जो है दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या और बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पे महिला भी है, महिला से पूछ लेते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम हुआ? नीलम जैन। क्या कह रही हैं, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल की स्थिति किस तरफ जा रही है? इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रही है, क्योंकि लोग दीदी से बहुत परेशान हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, तो क्या कारण है परेशानी का? जैसे ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये आरजीकर कॉलेज भी इसी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर इतना बड़ा रेपकांड, चलते बात करते हैं, इतना बड़ा रेपकांड हुआ तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए यहाँ ना महिला सुरक्षित है, ना यहाँ पे शिक्षा एजुकेशन है, ना ही यहाँ पे कोई भी युवा का भविष्य है। युवा यहाँ से अगर ग्रेजुएशन वगैरह जो भी डिग्री होता है पढ़ वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद एक नौकरी के लिए उनको यहाँ पे छोड़ करके इस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य जाना पड़ता है। अच्छा। तो यहाँ पे एक माता पिता भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो जिस संतान को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं वो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य में जा रहा है, वो अकेले पड़ जा रहे हैं।
हैं। लेकिन ममता दीदी तो कह रही है कि इस बार जिता करके भेजिए, देखिएगा हम पूरा फैक्ट्री कर देंगे, जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं। तो 15 साल वो क्या कर रही थी, सो रही थी क्या? अगर उनको करना ही था तो 15 साल छोटी अवधि नहीं होती है, 15 साल में कम से कम नींव तो डाल देती। तो नींव भी नहीं डाली है और 5 साल में वो पूरा पलट के रख देगी। इंद्रजीत कुंवर मेरा नाम है। अच्छा इंद्रजीत जी, थोड़ा मुझे समझाइएगा क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल की स्थिति किस तरफ जाते हुए? इस बार भाजपा आ रही है पश्चिम बंगाल में। क्या कारण है भाजपा आ रही है? ममता दीदी वहाँ एकदम माथे पे कफन बांध के चल दिए कि भाजपा ऐसे कैसे आ जाएगी मेरे। ममता दीदी का माथा खराब हो गया है। अच्छा वो देख रही है कि अब वो तो उल्टा पुल्टा बोलना भी चालू कर दी है। अच्छा, ममता दीदी जैसे बोल रही है कि अभी टीएमसी रहेगा तो फिर देखा होगा। अच्छा। अरे दादा अब तो ममता दीदी से हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि दीदी ना आपकी टीएमसी रहेगी ना आप रहिएगा, ना आपका कल्चर रहेगा। क्या बात कर रहे हैं साहब? हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको इस बार ममता की जड़ को और टीएमसी की जड़ को खत्म करना चाहते हैं बंगाल से। हमारे जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको हम लोग रोजगार देना चाहते हैं। अच्छा। और हमारा पहला है हम लोग का नारी सुरक्षा, शिक्षा, इस पे हम लोग बल देना चाहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये पश्चिम बंगाल है, ये भारत का एक अंश है। हम लोग जय बांग्ला बोलने वाले लोगों को यहाँ कोई अधिकार देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही नारा रहेगा, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो वहां पर ममता बनर्जी बड़ा कड़वा कड़वा स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे रहते हुए कैसे जीत जाएगा, 1 सेकंड लागबे और जो बाकी कम्युनिटी का लोग है वो खत्म कर देगा, मैं हूं इसलिए बचे हुए। यहाँ पर 70% जनसंख्या हिंदुओं का है। अच्छा। दीदी ये तो आप खोड़ करो कि आप तो 10 मिनट का टाइम दे रही हो, हम लोग को 5 मिनट टाइम मिल जाए ना, हम लोग आपको खत्म कर देंगे। और इस बार 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, और जनता यहाँ पर सिर्फ इस बार सिर्फ भाजपा को देख के नहीं, हिंदुत्व को देख के भी वोट देगी। बहुत जबरदस्त प्रचार चल रहा है, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और आशा करते हैं हम लोग कम से कम 40 से 50 हज़ार वोट से जीतेंगे यहाँ पर काशीपुर बगैचिया को। 40 से 50 हजार जी। अरे यहाँ पे अतिन घोष बाबू है, वो कह रहे हैं कि हम 5 वोट नहीं आने देंगे भाजपा का। वो कह रहे हैं, वो गलतफहमी में है, उनको जमीनी सच्चाई पता नहीं है। यहाँ पे तो अब जय श्री राम का बैनर सब भी लग जाता है, पहले बोलते थे कि ये सब भी नहीं लग पाता था। सही बात है क्या? पब्लिक रेडी है 23 तारीख के लिए, 29 तारीख के लिए आप देख पाएंगे कि कम से कम 30 से 40 हज़ार वोट हम लोग काशीपुर बेलगछिया में रितेश भैया जीतने जा रहे हैं। चलिए फिर थोड़ा रितेश भैया से ही बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले लिए साहब, बिना उनके आशीर्वाद का कुछ हो सकता है क्या? तो एक चीज मुझे समझाइएगा, इस बार जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़िया कमबैक कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाएगी। हाँ। और काशीपुर बेलगछिया का उसमें प्रतिनिधि भी होगा। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपने जैसे बोला कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आ रही है, बट सामने की तरफ जो ममता बनर्जी हैं वो तो खड़े होकर के कह रही हैं कि मेरे सामने कोई वोट कैसे कर देगा, डराना धमकाना जो आज तक पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा है। क्या वो तस्वीर आपको लगता है इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कड़े प्रभाव के बावजूद भी इस प्रकार की तस्वीरें आ पाएंगी? 2019 में हमारे 18 सीट आई थी, 40% से ऊपर का वोट था। 2021 में हम 77 सीट विधानसभा में जीते, लगभग 39% वोट आई। वापस 2024 के चुनाव में हम 39% के आसपास वोट पाए। हमारी सीटें कम हो गई क्योंकि डायरेक्ट फाइट होना, कांग्रेस और सीपीएम और नीचे गई। कांग्रेस की 1 सीट थी, वो भी कांग्रेस हार गई। 2 सीट थी कांग्रेस, उसमें 1 सीट अपने अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष थे वो भी अपने चुनाव हार बैठे। तो पीछे 3 चुनाव की अगर आप समीकरण देखें तो बीजेपी 40, 39, यानी कि ऑल एवरेज 39% के वोट लोग हमको कर रहे हैं। इतना वोट बीजेपी को इस बार वापस जनता कर देगी तो आप निश्चित जानिए बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनने वाली है। उसका कारण यह है जो एसआईआर में नाम कटे हैं उसका 1 वोट भी बीजेपी को नहीं मिलता था। फर्जी मतदान कराने का जो जिम्मेदारी था उस सत्ताधारी पार्टियों के पास था। तकरीबन 90-92 लाख नाम कट गए। मेरे इस क्षेत्र में 62,000 नाम कटा है। 62,000 नाम कटा है एक विधानसभा में। हमारे यहाँ 2,31,000 वोट था। यही तो बात है ना, आपने बोला कि वो 62,000 वोट हमारे नहीं थे, लेकिन टीएमसी कहती हो कि वो मेरे वोट थे और उसको खत्म कर दिया गया जानबूझ करके। पता नहीं पूरे भारत के अंदर ये लोग डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। बंगाल सहित देश के अंदर 12 राज्यों में एसआईआर हुई है। स्टैलिन और मोदी का संबंध क्या है पूरा दुनिया जानती है। विजयन सीपीआईएम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रबल विरोधी हैं। तो विजयन का कोई बयान आपने सुना क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। स्टैलिन का बयान सुना क्या? नहीं है।
अखिलेश यादव मायावती शांत क्यों है? सारा तकलीफ ममता बनर्जी को क्यों है? सवाल आप गलत जगह पूछ रहे हैं। आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए ना, आप मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? आपका सवाल, वो लोग तो बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी खत्म कर। मेरे भाई आप गलत जगह सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ममता बनर्जी से होना चाहिए ना, क्योंकि देश के 12 राज्यों में चुनाव हुआ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई चक्करबाजी में नहीं है। सारा दिक्कत उनको क्यों है? एक चीज मुझे समझाइएगा, ये जो आरजीकर कांड हुआ वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है? ये बंगाल के लोग के ऊपर एक बदनुमा दाग है, जिसमें हर महिला अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित समझती है। हर बेटियों को आरजीकर का घटना याद आता है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। आरजीकर एक ऐसा घटना है, वो मेरे क्षेत्र का घटना है, और हमारे जो विधायक हैं, ये रोगी कल्याण समिति बंगाल में सभी अस्पतालों में एक व्यवस्था बनाई गई है, वो उसके सदस्य हैं और वही अस्पताल चलाते हैं। जिस रात को वह घटना घटने के बाद सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था तो वहाँ उनके 2 खास लोग हैं, एक अनवर खान, दूसरे सरवर खान। इन लोगों ने जाके पूरे अस्पताल को अपने हाथ में लिया, कलकत्ता पुलिस के समर्थन से उस क्राइम सीन की सारे एविडेंस को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, ताकि अगले दिन पुलिस का जब इन्वेस्टिगेशन चालू हो तो वहाँ कुछ हो नहीं सकता। जबकि पीड़िता के माता पिता और उस समय टाला थाना में उपस्थित थे, वहाँ उस पूरे जगह को उन लोगों ने तोड़ फोड़ के बर्बाद किया, रैंसेक किया, वेंडलाइज्ड किया। इसी बीच उसके पीड़िता को वहाँ से उठाया और लेके उसके निवास पे चला गया, और सीधे उसके निवास भी नहीं ले गए, सीधे उसके गृह क्षेत्र का जो श्मशान था वहाँ लेके गए। यह जो पूरा 24 घंटे का वाक़या था वो बंगाल कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा बंगाल की इतिहास जब लिखा जाएगा, बिना झंडे के, बिना किसी नेता के कहने पे पूरी बंगाल कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी सबके को बाहर करने के बाद भी लोग रास्ते पे महीनों बैठे रहे। तो इसलिए आरजीकर निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और सबके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, एक अंतिम सवाल और लूंगा। पहले के समय में जब प्रचार प्रसार की बात होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन ग्राउंड भी नहीं आ पाते थे, क्योंकि कई बार उनको हाईजैक कर लिया जाता था, कभी उनको पत्थर वगैरह उनके ऊपर, उनकी रैलियों पर बरसाए जाते थे। इस बार कितना विपरीत दिख रहा है इलेक्शन कमीशन के आने के बाद से माहौल? नहीं, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। जहाँ आपके पास संगठन है वहाँ इस तरह की चीज़ों को आप लड़ सकते हैं। अभी मेरा यहाँ कार्यक्रम था, 5:30 से निकलना था, पता चला हमारे लोग वहाँ झंडा बैनर बांध रहे थे, एक शौकत मियाँ उसको रोकने का प्रयास किए। हम तुरंत यहाँ से निकल के सबको लेकर वहाँ गए। अच्छा, झंडा बांधने आप मतलब भारतीय जनता पार्टी का वो लोग झंडा बांध रहे थे तो उनको रोक दिया? हाँ, वो आके पूछ रहा भैया अनुमति है क्या? मैंने कहा कब से भैया आप लोग तय कर लोगे? मैंने सीधे जाके थाना प्रभारी से पूछा कि कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है या तृणमूल के नेताओं की? अगर आधा घंटा 1 घंटे के बाद ये चीज़ नहीं रुका तो फिर इसको कैसे रोका जाता मुझे पता है। मुझे पता है इसको कैसे रोका जाता है, इसको हैंडल कैसे किया जाता है। कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, आप संभालिए। बीच में अगर कोई आगे पीछे करेगा तो फिर जो जैसा करेगा उसकी जवाब उसी तरह मिलेगा। इस बार कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है भाजपा के नेताओं के अंदर साहब, मतलब चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, आप हो गए, आप लोग सीधे जवाब दे रहे हैं कि अगर वो लोग इस प्रकार से हमला करेंगे तो हम भी जानते हैं। भाई युद्ध भूमि बन गई है भाई। बिहार में बहुत ग्रामीण बिहार में कहावत है, जहाँ जैसन वहाँ तैसन। जहाँ जैसन वहाँ तैसन। तब सवाल कहाँ से बानी रहुआ? मैं सिवान से हूँ। सिवान जिला में, ठीक है। तो ये कैंडिडेट साहब है क्या कह रही है माता जी, बताइए। आपके कैंडिडेट साहब तो बहुत अच्छा बात बताया कि देखिए ये हम करके दिखाने वाले हैं। बस यही है, इस बार बीजेपी का जलवा है। और जैसा कि आप बोले, आजकल एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है ममता बनर्जी के होते, जो कि एक खुद मुख्यमंत्री हमारी महिला है, और उस महिला के होते एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको जिस तरह से ढका के गया, उन्होंने जिस तरह से उस पूरा मटिया मेल कर दिया, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर। ये काम आएगा हम लोगों का वोट बैंक, इस बार हम लोग का हक में ही पलटेगा वोट। ठीक है, अब थोड़ा युवा से भी बात कर लेते हैं, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे दादा, आप बात तो करिए, क्या कह रहे हैं, बताइए क्या मुद्दा है इस बार पश्चिम बंगाल का? बीजेपी का सरकार बन रहा है। कैसे बनेगा? कैसे बने? फुल बहुमत में बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है। मिठाई खाने के लिए रेडी रही है। मिठाई खाने के लिए? हाँ। डीडी का कोई माहौल नहीं है यहाँ पे, डीडी साफ है। अच्छा, इस बार डीडी साफ,
बोलिए तो स्टैम्प पेपर में लिख के दे स्टैम्प पेपर पे लिख के देने पड़ेंगे। हम भी लिख कर दे रहे हैं। आप खुद ही देख पा रहे हैं बीजेपी किस तरह उल्टा पुल्टा बकते हुए जा रही है। मंच पे उठते उठते बोल रही है कि अगर टीएमसी रहा तो मैं रहूंगा, फिर देखा होगा। दीदी बोली कल का भाषण में मेयर बोले अगर भवानीपुर ममता दीदी बचा ले तो बहुत बड़ा भाग है। मेयर बोले आमी बेचे। घटना हुआ है उनके बारे में ममता बहन से पूछने बोलिए। आरजी कर, अच्छा ठीक है, बहुत एक अब सुनिए, उनसे पूछिए कि आरजी का घटना में कुछ बोलने के लिए अभी बोल एक सेकंड बोले स्टाफ 4 तारीख। हाँ, सुनने पूछने तो दीजिए, आप ऐसे नहीं हाईजैक नहीं करिएगा। आरजीकर कांड को लेके क्या कहें? कांड को लेकर जो भी हुआ गलत हुआ, ठीक है। तो ममता बनर्जी की सरकार, उनका प्रशासन क्यों नहीं क्या गलत हुआ भैया? रुका, जो दोषी था उसको जो है कानूनी तरीके से जो सजा तो मिला, ठीक क्या है, सजा मिला? लेकिन क्या सजा? एक मिनट क्या सजा? बोलने तो और आप एक सेकंड, अरे एक सेकंड, ऐसे चिल्लाइए मत, आराम से। हाँ, आराम से। आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो रेप केस होता है उन्नाव कांड। नहीं, वो मध्य माइक ऐसे नहीं दादा, ये देखिए मैं समझ गया हूँ आप टीएमसी के समर्थक है, लेकिन माइक नहीं पकड़ने दूंगा मैं ऐसा आदमी। ठीक है, जो है आज जो है भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रेप कांड होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। क्यों नहीं बंगाल में? बंगाल का बात करिए ना आप। बंगाल में है कि कहाँ पे? 4 तारीख को आप स्टाम्प बोल रहे हैं। क्या दादा बोल रहे तो पूरा झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे सफा सिटी है पूरे भारत का, सबसे अगर कोई नीट एंड क्लीन, कोई नीट एंड आइए ना भारत माता की जय, जय श्री राम। 4 तारीख को हार के भूत हो जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, ये एकदम भूत हो जाएगा। कम से कम 30,000 वोट से हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी। आपको भी हम बोल के जा रहे हैं। देखिए भाग गए, देखिए कैमरा दिखाइए भैया, कैमरा दिखाइए, देखिए भाग रहा है। आपने प्रश्न पूछा और डरते जो है चले गए। प्रश्न का जवाब नहीं है। महिलाएं असुरक्षित है एकदम। महिला जिस तरह से शिकार हो रही है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शिकार हो रही है, महिला शिकार हो रही है, उस तरह से विचार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा पश्चिम बंगाल के लोगों को, और टीएमसी के जब वर्कर वहां पर आ गए, वहां पर वो बातचीत करने लगे तो चंद सवालों से उनको भागना पड़ गए। तो आपके सामने की तस्वीर है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं पश्चिम बंगाल की इस चुनाव यात्रा को जिस प्रकार से हम कवर कर रहे हैं, उसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।